हेलो दोस्तों, आज हम सीटेट 2011 का क्वेश्चन पेपर हल करेंगे साइकोलॉजी का। इसमें 30 क्वेश्चन होंगे, उनका हम सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले आप एक पेन कॉपी लेकर बैठेंगे और उसमें अपना आंसर रखेंगे और देखेंगे कि आपके कितने आंसर ठीक हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज से हर रोज़ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो डेली अपलोड होगी, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो आइए देखते हैं 2011 में साइकोलॉजी के किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहला क्वेश्चन है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। ऑप्शन फर्स्ट है शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। ऑप्शन सेकंड है शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए, यह औचित्य स्थापित करने में। शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावित रूप से संबोधित करने में। और लास्ट ऑप्शन है शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। होप सबने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। ऑप्शन फर्स्ट देखो, आर्थिक पृष्ठभूमि। आर्थिक पृष्ठभूमि को जानना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये तो कट गया। सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावित रूप से संबोधित करने में। अगला क्वेश्चन है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन। ऑप्शन फर्स्ट सही हो सकता है। सेकंड, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। थर्ड, बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है। फोर्थ है कि ये सारे सही हैं। इस तरह का क्वेश्चन हर बार सीटेट में पूछा ही जाता है। सेकंड ऑप्शन इसका राइट होगा, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसकी पुर्जे को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन फर्स्ट, उस पर हमेशा नज़र रखेंगे। सेकंड, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे। ऑप्शन थर्ड है, उसे समझाएंगे कि खिलौनों को तोड़ना नहीं चाहिए। ऑप्शन फोर्थ है, इरफान को खिलौनों से कभी नहीं खेलने देंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को एक क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है। क्रिस्टीना एक टीचर है जो अपनी कक्षा के बच्चों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वह वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह किस की ओर संकेत करता है? ऑप्शन फर्स्ट, सीखने के लिए आकलन। सीखने के लिए आकलन। सेकंड है आकलन के लिए सीखना। थर्ड है आकलन का सीखना। फोर्थ है सीखने का आकलन, असेसमेंट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, सीखने के लिए आकलन। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह के वर्ड
अगर आपको नहीं आते हैं तो इसके लिए आपको इसी चैनल पर शॉर्ट्स वीडियो मिल जाएंगी। उसमें आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है, सीखने के लिए आकलन क्या होता है, सीखने का आकलन क्या होता है। अगर आपको कुछ साइकोलॉजी के वर्ड डाउट हैं तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, उनका हम शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको समझा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि ऑप्शन फर्स्ट है शिक्षार्थियों में ना तो कोई समान विशेषताएं हैं और ना ही उनके लक्ष्य समान हैं। ऑप्शन सेकंड है सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। ऑप्शन थर्ड है एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। ऑप्शन फोर्थ है कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। सभी अपने आप में विशिष्ट हैं, तो इसका मतलब है कि कोई भी दो शिक्षार्थी हो अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में नहीं आ रहे हैं तो इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। ये हम देख रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसके बाद आप पढ़ोगे और सारे अपने सिलेबस को कवर करने के बाद जब आप इनको सोल्व करोगे तो आपको ये बहुत ही इजी लगेंगे। चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन फोर्थ, कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सृजनात्मक उत्तर के लिए आवश्यक है। सृजनात्मक उत्तर के लिए आवश्यक है। ऑप्शन फर्स्ट विषय वस्तु आधारित प्रश्न। ऑप्शन सेकंड है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। थर्ड है एक अत्यंत अनुशासित कक्षा। फोर्थ है प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न। सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। अगला क्वेश्चन है आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। गौण, गत्यात्मक, स्थिर, प्राथमिक। ये क्वेश्चन सीटेट 2011 में पूछे जा चुके हैं, तो देख लो फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं सीटेट में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, स्थिर। अगला क्वेश्चन है शिक्षार्थियों को डैश डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने में। ऑप्शन सेकंड है अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने के लिए। ऑप्शन थर्ड है शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने। ऑप्शन फोर्थ है कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने। हमें क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना है, उसमें क्या पूछा है, नहीं करना चाहिए। आप वीडियो को रोक करके इसके ऑप्शन फिर से देख सकते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने। ये हमें नहीं करना है। इस तरह से शिक्षार्थियों को रट्टू तोता नहीं बनाना है कि जो शिक्षक पूछ सकते हैं केवल वही क्वेश्चन आंसर याद करे वो। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित उपकरण नहीं है? इसमें भी नहीं है पूछा है। मौखिक प्रश्न, सत्र परीक्षा, प्रश्नोत्तरी और खेल, दत्त कार्य। सही आंसर होगा सत्र परीक्षा, क्योंकि यह फॉर्मेटिव असेसमेंट में नहीं आता है। जो फाइनल एग्जाम होते हैं वो समेटिव असेसमेंट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज के बहुभाषिक विशेषताओं को देखा जाना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट, विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। सेकंड, विद्यार्थियों को सिखाने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु योग्यता को चुनौती के रूप में। ऑप्शन थर्ड है, शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के एक कारक के रूप में। ऑप्शन फोर्थ है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में। ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर बाधा आएगा। क्वेश्चन को समझिए। भारतीय समाज में बहुत सी भाषाएं बोली जाती है। उनकी अगर ये विशेषता को हम किस रूप में लेंगे? विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में लेंगे या चुनौती के रूप में? चुनौती के रूप में नहीं लेंगे, बाधा के रूप में। क्या एक कक्षा में बहुभाषिक बच्चे हैं तो क्या आप उसको बाधा के रूप में समझेंगे? नहीं, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। क्या इससे विद्यालय जीवन एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के एक कारक के रूप में लेंगे? नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिक कारण होता है। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिक कारण होता है। ऑप्शन फर्स्ट, किशोर अवस्था के दौरान। ऑप्शन सेकंड, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान। ऑप्शन थर्ड, प्रौढ़ावस्था के दौरान। ऑप्शन फोर्थ, व्यक्ति के पूरे जीवन काल में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, किशोर अवस्था के दौरान गहन और जटिल सामाजिक कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती है उनके निदान के बाद डैश होना चाहिए। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती है उनके निदान के बाद होना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट, सघन अभ्यास कार्य। ऑप्शन सेकंड, सभी पाठों को व्यवस्थित रूप में दोहराना। ऑप्शन थर्ड, शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना। ऑप्शन फोर्थ है समुचित उपचारात्मक कार्य। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, समुचित उपचारात्मक कार्य। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है।
ऑप्शन फर्स्ट है निष्क्रिय, शब्दों को समझने के द्वारा। ऑप्शन सेकंड है अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा। ऑप्शन थर्ड है भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा। लास्ट ऑप्शन है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। और हमारा राइट आंसर भी ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। सही आंसर होगा इंद्रियों के द्वारा। देखिए फ्रेंड्स, पियाजे का क्वेश्चन हर बार सीटेट में पूछा जाता है, इसलिए आप एग्जाम देने से पहले पियाजे की थ्योरी को अच्छे से समझ कर जाएं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता। ऑप्शन फर्स्ट नियम कैसे काम करता है, इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध करने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना। समानता और अंतर देखने को सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना। ऑप्शन थर्ड है विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के लिए योग्य बनाना। ऑप्शन फोर्थ है परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्ति करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के लिए योग्य बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के किस सिद्धांत से संबंध है। ऑप्शन फर्स्ट विकासवादी, सेकंड व्यवहारवादी, थर्ड रचनावादी, फोर्थ संज्ञानवादी। व्यवहार पर आधारित है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड व्यवहारवादी। अगला क्वेश्चन है एक शिक्षिका अपने कक्षा के प्रतिभाशाली बालकों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है तनाव को नियंत्रित करना सीखना। ऑप्शन सेकंड है विशेष ध्यान के लिए उन्हें उनके समकक्षियों से अलग करना। थर्ड है उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना। ऑप्शन फोर्थ है गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना। एक टीचर है जो अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है, तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि वह अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इनमें से वह क्या नहीं करेगी। तनाव को नियंत्रित करना सिखाएगी, ये तो करना चाहिए। ऑप्शन थर्ड है उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना, ये भी राइट है। गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना, ये भी सही है। इसका सही राइट आंसर कौन सा माना गया था। ऑप्शन सेकंड विशेष ध्यान के लिए उन्हें उनके समकक्षों से अलग करना। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 17, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट, पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। ऑप्शन सेकंड, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। ऑप्शन थर्ड, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई। ऑप्शन फोर्थ, वर्ण एवं शब्द पहचान में कठिनाई। छोटे शिक्षार्थियों में पठन गति और प्रवाह में कठिनाई, यह लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंशिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, ये चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं। ऑप्शन फोर्थ है, ये हमेशा सफल होते हैं। क्वेश्चन में सही नहीं है पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, ये हमेशा सफल होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए ये हमारा सही नहीं है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों का आत्मनियमन डैश की ओर संकेत करता है? ऑप्शन फर्स्ट, विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियम बनाना, विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनियम। ऑप्शन थर्ड है, स्वयं अनुशासन और नियंत्रण। ऑप्शन फोर्थ है, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? ऑप्शन फर्स्ट है, सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनुभव के परिणाम स्वरूप घटित होती है। ऑप्शन सेकंड, व्यवहार का अध्ययन सीखना है। ऑप्शन थर्ड, अनअधिगम अनलर्निंग भी सीखने का एक हिस्सा है। ऑप्शन फोर्थ, सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, व्यवहार का अध्ययन सीखना है। अगला क्वेश्चन है, सिद्धांत के रूप में रचनावाद, सिद्धांत के रूप में रचनावाद है। ऑप्शन फर्स्ट, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। ऑप्शन सेकंड, सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है। ऑप्शन थर्ड, शिक्षक की प्रभावशाली भूमिका पर बल देता है। ऑप्शन फोर,
अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो ऑप्शन फर्स्ट बहुत बुद्धिमान है, सेकंड परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य है, ऑप्शन थर्ड पार्श्व लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, ऑप्शन फोर्थ ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, पार्श्व लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है, ऑप्शन फर्स्ट बौद्धिक विकास का, शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का, संवेगात्मक विकास का। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं, ऑप्शन फर्स्ट विकास की दर, विकास क्रम, विकास के सामान्य क्षमता, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। राइट आंसर है विकास की दर। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है, ऑप्शन फर्स्ट गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है, ऑप्शन सेकंड सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले आता है, ऑप्शन थर्ड सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है, ऑप्शन फोर्थ है गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ उनसे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स, साइकोलॉजी के क्वेश्चन बहुत ही लेंथी है। आप वीडियो को रोककर क्वेश्चन ऑप्शन रिपीट कर सकते हैं और सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है।
निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट, अनुक्रमिकता। सेकंड, सामान्य से विशिष्ट। थर्ड, प्रतिवर्ती। फोर्थ, निरंतरता। मानव विकास के सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन थर्ड, प्रतिवर्ती। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है डैश 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 में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन फर्स्ट, विशेष विद्यालयों। सेकंड, मुक्त विद्यालयों। थर्ड, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों। ऑप्शन फोर्थ, नियमित विद्यालयों। राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ, नियमित विद्यालयों। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? ऑप्शन फर्स्ट, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। ऑप्शन सेकंड, सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन थर्ड, सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है। ऑप्शन फोर्थ, बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत करती है कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ है। सही कथन है ऑप्शन फर्स्ट, सीखना उस वातावरण से प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना, यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए। ऑप्शन थर्ड है सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। ऑप्शन फोर्थ है शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। ये मूल्यांकन असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है क्योंकि। ऑप्शन फर्स्ट, नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्धि बनाता है। ऑप्शन सेकंड, पूर्व पाठों को दोहराने का यही प्रभावी तरीका है। ऑप्शन थर्ड, यह विद्यार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है जिससे सीखना सुदृढ़ होता है। ऑप्शन फोर्थ है यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए सुविधाजनक शुरुआत है।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने की समृद्धि को बनाता है। ये थे आपके साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन जो कि सीटेट 2011 में पूछे जा चुके हैं। इसका मैंने आपको सॉल्यूशन कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी हो तो चैनल